श्रीमद्भागवत कथा भाग 100। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्वादत्वत्यथ तदिपयः कल्पितैस्ते योगे मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनन्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। द्वितीय स्कंध अध्याय 10। सिद्धांत रूप से सभी तत्वों को बता देने के बाद सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि यह सृष्टि कैसे निर्मित हुई। ब्रह्मांड को फोड़कर विराट पुरुष निकला तथा स्थान पाने की इच्छा से शुद्ध जल की सृष्टि की। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। इस नार में यह विराट पुरुष 1000 वर्ष तक पड़ा रहा। नार का अर्थ है पानी और अयन का अर्थ है रहने का स्थान। पानी में जिनका रहने का स्थान हो उसे कहते हैं नारायण। इस प्रकार विराट पुरुष को नारायण भगवान कहते हैं। इनके ही संकल्प से भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति हुई। 1000 वर्ष बाद योग निद्रा से जागने पर नारायण ने अनेक होने की इच्छा की। एको अहम बहुश्यामः, जिससे द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव की उत्पत्ति हुई। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह विराट पुरुष से अपनी हिरण्यमयी यानी स्वयं तेज वाली दिव्य शक्ति को 3 भागों में बांटा, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। कथा आगे बढ़ाने से पहले 1-2 महत्व की बातें समझें। कभी हम समुद्र कहते हैं, कभी नदी, कभी लहर, कभी बादल, कभी दव बिंदु, लेकिन होता सभी पानी ही है। एक ही पानी पर विभिन्न उपाधियों का अध्यारोपण होने के कारण नाम रूप में विभिन्नता आ जाती है। तत्व नहीं बदलता। इसी प्रकार एक ही परमात्मा द्रव्य कर्म काल स्वभाव तथा जीव भाव अध्यारोपित हुआ, जिसके कारण यह नाना रूप वाला जगत दिखाई पड़ता है। लेकिन यह अध्यारोपण भी परमात्मा की अपनी शक्ति के कारण होता है। हमारी शक्ति दूसरों पर अवलंबित होती है, लेकिन परमात्मा की शक्ति परमात्मा पर अवलंबित होती है। उन्हें दूसरे आधार की आवश्यकता नहीं होती। हमारे शास्त्रों में जो मंत्र आते हैं उनको समझने के लिए 3 प्रकार के विचार करना आवश्यक है। जब आदि दैविक पद्धति से इन मंत्रों के अर्थ का चिंतन करेंगे तो हमें इस प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि शिव जी की तपस्या से इंद्र का आसन डोलने लगा। उसे बड़ी चिंता हुई। उसने मदन कुमार एंड पार्टी का ऑर्केस्ट्रा भेज दिया ताकि उनकी तपस्या में विक्षेप पैदा हो। इस प्रकार की कहानियाँ आदि दैविक क्षेत्र की हैं। दूसरी बातें हैं भूकंप, तूफान, बाढ़, ज्वालामुखी आदि के नुकसान की। ये आदि भौतिक क्षेत्र हैं और अपने अंतःकरण में बनने बिगड़ने वाले सुख दुख आशा निराशा की बातें आध्यात्मिक क्षेत्र की हैं। प्रत्येक मंत्र के अर्थ इन तीनों क्षेत्रों में समझे जा सकते हैं। क्षेत्र कोई भी हो, शक्ति एक ही है। एक ही परमात्मा की शक्ति 3 रूपों में बटी है। भगवान की इस हिरण्यमयी शक्ति के 3 भागों में विभाजन को हमें अपने जीवन में देखना है। एक होता है अंतःकरण, दूसरी होती है अंतःकरण में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, और तीसरी होती है अंतःकरण में उस वस्तु का सुख भोगने की क्षमता। अंतःकरण की इच्छा और अंतःकरण की क्षमता ये एक ही हैं। तीनों एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। उनकी दिव्य शक्ति के द्वारा विभाग मात्र हैं। इसी विषय पर केनोपनिषद के में मंत्र आते हैं। उनमें से एक मंत्र हम देखेंगे, यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं सिद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात जो मनुष्य मन का विषय नहीं, जिसके कारण मन में मनन करने की शक्ति है, वह परमात्मा है। वह तुम्हारा स्वरूप है, उसे जानो। ध्यान रहे कि इस विराट पुरुष की कल्पना बड़े विशालकाय हाथ पैर मुंह वाले पुरुष जैसी नहीं करनी। अभी तो यह शिवलिंग जैसा है। अभी इसमें विभिन्न इंद्रियां आदि निर्माण नहीं हुई। ये सब कैसे बनी, ये वर्णन बताते हैं। विराट पुरुष को पानी से हटना था, इसलिए ये थोड़ा हिल गया। हिलने से उसके अंदर के आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल तथा शरीर बल यानी द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति की उत्पत्ति हुई। पूर्ण सृष्टि इन 3 शक्तियों पर ही गणित है। इन तीनों के साथ ही इनके राजा का प्राण का निर्माण हुआ। प्राण का धर्म है भूख और प्यास। जब विराट पुरुष के प्राण चलने लगे तो उन्हें भूख और प्यास का अनुभव हुआ।
उन्हें इच्छा हुई कि कुछ खाना चाहिए। ऐसी इच्छा होते हुए भी एक मुख खुल गया, तालु तथा रसनेंद्रिय भी बन गई। अनेक प्रकार के रस भी उत्पन्न हो गए जिनका स्वाद रसनेंद्रिय ले सके। फिर बोलने की इच्छा हुई, तुरंत वाक इंद्रिय तैयार हो गई। इनके अधिष्ठात्री देवता अग्नि का निर्माण हो गया, बोलने की क्रिया आरंभ हो गई। इस प्रकार इंद्रिय इंद्रिय का देवता इंद्रिय के विषय साथ साथ बने। श्वास के चलने से दो नासिका छिद्र तैयार हुए। सूंघने की इच्छा से घ्राणेन्द्रिय, गंध के साथ साथ वायु देवता की निर्मित हो गए। देखने की इच्छा से नेत्रेंद्रिय तैयार हुए, उनके अधिष्ठान स्वरूप सूर्य देवता बन गए तथा प्रकाश हो गया। नेत्र रूप रंग का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार स्पर्श करने की इच्छा से त्वचा बनी। कर्म करने की इच्छा से हाथ और उसके देवता प्रकट हुए। चलने की इच्छा से पैर और उसके देवता विष्णु प्रकट हुए। खाने पीने और फिर मल त्यागने की इच्छा से गुदा द्वार और पायु इंद्रिय बन गई। मित्र देवता का निर्माण हो गया। रति की कामना से लिंग की उत्पत्ति हुई तथा उपस्थ इंद्रिय एवं प्रजापति देवता हुए। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई और तो नाभि द्वार प्रकट हो गया। जब प्राण और अपान एक दूसरे से मिल जाते हैं तो परमात्मा की दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है। इनके अलग होने पर जीव परिच्छिन्न भाव को लेकर एक देह से दूसरी देह में चला जाता है। अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा से पेट, आंत इत्यादि का निर्माण हुआ। विचार करने की इच्छा से हृदय की उत्पत्ति हुई। मन और उसके देवता चंद्रमा तथा विचार शक्ति, संकल्प इत्यादि प्रकट हुए। इस विराट पुरुष के शरीर में जो पृथ्वी जल अग्नि तत्व हैं, उन्हीं से त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मज्जा, अस्थि ये 7 धातुएं हुई। आकाश और वायु तत्व से प्राणों की उत्पत्ति हुई। ज्ञानेंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने लगा। कर्मेंद्रियों से भोग और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से भिन्न भिन्न विचारों का ग्रहण होने लगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।